दोस्तों ये है हीरो का न्यू एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस मॉडल 2026 मॉडल जो हीरो ने रिसेंटली काफी शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च कर दिया है। ये मेरा एक ड्रीम बाइक था गाइस एंड फाइनली मैंने भी इसे 28 नवंबर के डेट में परचेज कर लिया है। चैनल पर मैं इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस दे रहा हूं, जिससे मेन चैनल पे मैंने आपको इसका मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू ऑन यूट्यूब दिया है। 35 मिनट का डिटेल्ड रिव्यू इस बाइक के ऊपर मैंने बनाया है, जिसपे मैंने इसके हर एक पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल में बताया है, कैसा क्वालिटी मिलता है, क्या फीचर मिलता है एंड अलग अलग एंगल से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप इसका डिटेल्ड रिव्यू चेकआउट करना चाहते हो कि गाड़ी पे हमें क्या मिलता है, कैसा मिलता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर लेना, या फिर यहाँ पे आई बटन में आ रहा है, इसको क्लिक करके देख सकते हो। फिर इस चैनल पर मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस दे रहा हूं जो आप लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हो। आपने कहा कि माइलेज टेस्ट वीडियो लेकर के आओ। अब तक मैंने इसको रोड मोड पे, इको मोड पे माइलेज टेस्ट वीडियो दे दिया है। बहुत जल्द पावर मोड का भी टेस्ट वीडियो आ रहा है। मॉडिफिकेशन, राइड रिव्यू, पीओवी, बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप न्यू एक्सट्रीम को लेने वाले हो या लेना चाहते हो या ले चुके हो एंड इसके बारे में बहुत शानदार वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको इसी एलसीडी मीटर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिल्कुल आसान शब्दों में, ताकि अगर आप ये बाइक लेने वाले हो, ले चुके हो, तो इसके एलसीडी मीटर पे हमें क्या क्या फीचर्स मिलता है, उस चीज को आप इस वीडियो से जान पाओगे। मेरा नाम है अनिमेश। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब कर लो। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इस बाइक पे गाइस आपको एक पतला सा मीटर देखने को मिलता था, डिजिटल मीटर, जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर या ब्लू कलर का देखने को मिलता था, जो उस पे जब लाइट ग्लो करता था। लेकिन अब इसके अंदर एलसीडी कलरफुल डिस्प्ले डाल दिया गया है। इसको ग्लैमर एक्स में यूज किया गया और अब ये आपको एक्सट्रीम 125R के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी पे जैसे चाबी ऑन करते हैं ना गाइस, तो यहाँ पे चैलेंज द एक्सट्रीम लिखा हुआ आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है। एक बार सब कुछ यहाँ ग्लो होता है, फिर हमारा यहाँ पे जो मीटर कंसोल है वो इस तरीके से मोड पे आ जाता है। उससे पहले आपको साइड पे क्या क्या इंडिकेटर्स मिलते हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले मीटर कंसोल के डायमेंशन के बारे में बताऊं ना, तो ये आपका 4 या 4.5 इंचेस के अराउंड साइज का है एंड ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिल जाता है। 4.5 इंचेस या 4 इंचेस अंदर वाले को काउंट किया जाता है, डायगोनली बड़े वाले को नहीं। अब दोनों साइड पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पे न्यूट्रल का शो करेगा। जब आपका गाड़ी यहाँ पे न्यूट्रल पे होगा तो आपको ये ग्रीन कलर का एन लाइट जलता हुआ नजर आएगा। उसके नीचे आपको इंजन चेक लाइट का यहाँ पे साइन नजर आएगा। जब गाड़ी आप चाबी लगाओगे तो ये जलेगा। एक बार गाड़ी इंजन स्टार्ट कर लेते हो तो ये बंद हो जाता है, और अगर फिर भी जल रहा है यानी कि आपके गाड़ी के अंदर कुछ फॉल्ट है, आपको सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए। उसके नीचे हमें यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर मिल जाता है। जब भी आपकी गाड़ी पे साइड स्टैंड इस तरीके से लगा हुआ रहेगा तो आपको ये रेड कलर का ग्लो होता हुआ नजर आता है। अब साइड स्टैंड लगाओगे गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे गियर लगाओगे ना गाड़ी बंद हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे इंजन कट ऑफ का फीचर मिल जाता है साइड स्टैंड पे। उसके नीचे यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्लैक होल की डॉट की तरह नजर आ रहा है। ये एक्चुअली एम्बिएंट लाइट सेंसर है। इस मीटर कंसोल में आपको लाइट सेंसर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक स्क्रीन ब्राइटनेस का फीचर मिलता है, जैसे हमें हमारे मोबाइल फोन में मिलता है। ये अगर ऑटो मोड पे आप सेट रखते हो तो जब आप गाड़ी को धूप में चलाओगे एकदम हार्श सनलाइट पे, तो बिल्कुल ब्राइट ग्लो करेगा ताकि आपको विजिबिलिटी रिलेटेड कोई इशू ना हो। और अगर आप अंधेरे में आते हो, किसी टनल के नीचे या फिर रात में चला रहे हो, तो ये खुद की ब्राइटनेस को ना कम कर लेता है ताकि आपके आंखों पे ज्यादा इसका लाइट ना पड़े और आपको गाड़ी चलाने में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट ना हो। उसके बाद इस साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें टर्न सिग्नल इंडिकेटर मिल जाता है। अब ये मर्ज दिया गया है, ये हीरो ने यहाँ पे गलत किया। हीरो को ना दोनों साइड पे एक एक इंडिकेटर के लिए यहाँ पे लाइट देना चाहिए था। राइट टर्न के लिए एक साइड पे, लेफ्ट टर्न के लिए लेफ्ट साइड पे। और जब हमारा हजार्ड वाला फीचर चलता तो दोनों ब्लिंक करता ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ हजार्ड लाइट ग्लो कर रहा है। अभी क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट जलाएंगे तो भी ये दोनों ग्लो करता है, राइट जलाएंगे तो भी ये दोनों ग्लो करता है, और अगर हजार्ड लाइट जलाएंगे तो भी ये दोनों ग्लो करता है। तो हमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि हमारा जो गाड़ी पे ये ब्लिंक कर रहा है ये किसी एक इंडिकेटर लाइट का है या फिर हजार्ड लाइट का है। बहुत बार ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसके अंदर ये एक मुझे माइनर सा एक कमी यहाँ पे देखने को मिला है। उसके नीचे हमें मिल जाता है गाइस हाई बीम का यहाँ पे इंडिकेटर लाइट। जब ये हाई बीम ऑन करते हो तो ये आपको ब्लू कलर का ग्लो होता हुआ नजर आता है, तो ये आपको पता चल जाता है कि आप हाई बीम में चला रहे हो। उसके नीचे हमें लो फ्यूल इंडिकेटर यहाँ मिल जाएगा, तो ये हमें बताता है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है, आपको फ्यूल ले लेना चाहिए। और उसके नीचे हमें एबीएस का यहाँ पे लाइट ग्लो होता हुआ नजर आएगा। इस गाड़ी के अंदर हमें डुअल चैनल एबीएस का फीचर ऐड कर दिया गया है। तो जब आप गाड़ी को ऑन करते हो इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा। एक बार जब आप गाड़ी को स्टार्ट करके राइड करना शुरू करते हो तो फिर आपका ये बंद हो जाता है। थोड़ी देर के लिए इसे बंद करते हैं और यहाँ पे जो इसका स्क्रीन आता है ना, इसका मैंने एक फोटो ले लिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने फोन पे, ताकि आपको मैं डिटेल तरीके से यहाँ पे अच्छे से समझा पाऊं। यहाँ पे आप जो सबसे ऊपर में देख रहे हो गाइस, ब्लू और रेड कलर का एक आपको मीटर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं टैकोमीटर।
जो हमारा आरपीएम मीटर होता है, एंड ये 1000 वैल्यू पे होता है, मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 1 2 3 आरपीएम मत समझना, 1000 2000 3000 4000 इस तरीके से 0 से लेकर के 12000 आरपीएम का हमें ये टेकोमीटर देखने को मिल जाता है। उसके नीचे हमें मिल जाता है i3s ऑन एंड ऑफ का, यहाँ पे हमें मिल जाता है देखो इंडिकेटर। अगर i3s ऑन करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ग्लो करेगा, ऑफ रहेगा तो यहीं पे बताएगा। ये जो ग्रीन कलर का आपको इंडिकेटर नजर आएगा ना, ये शो करता है क्रूज कंट्रोल का। उसके बगल में हमें शो करता है गाइस, ये देखने को मिल जाता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। इस गाड़ी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। फ्यूल गेज देखने को मिलता है, फ्यूल मीटर हमारा। फिर ये आपको देखने को मिल जाता है गाइस डिस्टेंस किलोमीटर पे, ये टर्न बाय टर्न है ना, जैसे कि अगर आपको 2 किलोमीटर के बाद राइट लेना है तो यहाँ पे आपको राइट एरो शो करेगा और डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे 2 किलोमीटर लिखा हुआ आएगा, तो ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन का डिस्टेंस है। उसके बाद हमें यहाँ पे ETA मिलता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हो और अगर आपको वहां पहुंचने में 10 मिनट लग रहा है, आपके फोन में 10 मिनट शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 10 मिनट के लगभग शो करेगा। और जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे यहाँ पे टाइम उसका कम होता जाएगा। ये जो आप 188 देख रहे हो ना, ये हमारा स्पीडोमीटर है। ये आप जब चलोगे गाड़ी को 10 15 20 50 70 80 90 100 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे, तो यहाँ पे आपको ये ट्रिपल डिजिट के अंदर शो होने वाला है। फिर इसके अंदर हमें गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, गियर अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट का इंडिकेटर मिल जाएगा। ये जो आप एक रेंज का फोटो देख रहे हो ना, ये हमें शो करता है कि हमारा गाड़ी का सर्विस टाइम आ चुका है। ट्रिप ए ट्रिप बी शो करता है, ओडोमीटर शो करता है कि टोटल आपने कितना किलोमीटर गाड़ी को चला रखा है। नीचे टाइम शो करता है, नीचे आपको मोड शो करता है कि आप कौन से मोड पे हो। अगर आप ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट करते हो तो इसके अंदर आपको यहाँ पे मिस कॉल अलर्ट शो करने वाला है, मैसेज अलर्ट शो करेगा, आपको यहाँ पे दिखाएगा कि फोन कनेक्टेड है या नहीं, एंड आपको ब्लूटूथ का साइन आता है ना, आपके फोन पे कितना बैटरी लेवल है वो भी आपको यहाँ पे शो करता है। तो बिल्कुल एक स्मार्ट यहाँ पे एक आपको एलसीडी मीटर इस बार एक्सट्रीम के अंदर ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको जो रोड मोड शो कर रहा है गाइस, इसके अंदर आपको थ्रोटल रिस्पॉन्स के टोटल 3 मोड मिलते हैं, इको रोड एंड पावर, जिसको चेंज करने के लिए आप लेफ्ट वाले हैंडल पे आपको एक रेड कलर का मोड बटन मिलता है, प्रेस करोगे ये सॉफ्ट बटन से आपको काफी इजिली आप पर दबा सकते हो, आपको हार्ड बिल्कुल फील नहीं होता है। पावर मोड पे आ गया, इको मोड पे आ गया। फिर यहाँ पे हमें गाइस ये जो रेंच वाला आइकन ग्लो कर रहा है ना, ये मेरा सर्विस पहुंच चुका है, क्योंकि गाड़ी का फर्स्ट सर्विस जो होता है वो 500 से लेकर के 750 या 700 किलोमीटर के बीच होता है। तो मेरा 500 किलोमीटर ओडोमीटर पे क्रॉस हो चुका है, 511 किलोमीटर इसको मैंने चला रखा है, तो मुझे ये सर्विस रिमाइंड कर रहा है कि अब आपको सर्विस करा लेना चाहिए। तो नीचे हमें जो यहाँ देखने को मिल जाता है N, ये न्यूट्रल का है। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा तो ये 1 शो करेगा, फिर न्यूट्रल, अब शिफ्ट में सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर एंड फिफ्थ गियर। इसके अंदर आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। अगर आप हायर स्पीड पे चला रहे हो लोअर गियर पे तो ये आपको अपशिफ्ट करने बोलता है, और अगर आप लोअर स्पीड पे चला रहे हो हायर गियर पे तो आपको ये डाउन शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे बोलता है। एंड नीचे भी आपको बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो मैंने यहाँ पे फोन कनेक्ट किया है, ना मैंने यहाँ पे कोई मोड्स पे आया हुआ है। एंड नीचे आपको यहाँ पे टाइम शो कर रहा है 10:20 AM, ये सुबह का टाइम है कि रात का टाइम है, उसके लिए आपको यहाँ पे AM PM भी शो करता है। अब गाइस आपको लेफ्ट हैंडल पे आना है, यहाँ पे आपको टोटल 3 बटन मिलते हैं। एक तो मोड बटन से आप इसकी पावर, इको, रोड मोड पे यहाँ पे स्विच कर पाओगे। ये आपको जो ट्राइंगल बटन शो कर रहा है समझ लो ये इसका मेन्यू बटन है, और ये जो आपको स्क्वायर बटन शो कर रहा है ना, ये इसका सेलेक्ट बटन है। कुछ भी मेन्यू में स्विच करना है, लाइक ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडो, टाइम देखना है, डेट देखना है, तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और इस स्क्वायर बटन से आप यहाँ पे किसी भी चीज को सेट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। जैसे गाइस मैं यहाँ पे एक बार अगर ट्राइंगल बटन दबाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ट्रिप ए आ चुका है। ट्रिप ए पे हमारा 9.4 किलोमीटर चला हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ट्रिप ए का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना निकल के आया है वो शो करता है। दोबारा दबाएंगे तो फिर हमारा ट्रिप बी आ जाता है, फिर दबाओगे तो ट्रिप बी का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो करता है। फिर प्रेस करोगे तो इसके अंदर i3s ऑफ शो कर रहा है। अब ये i3s क्या है? ये हीरो अपने गाड़ियों के अंदर एक बहुत ही स्मार्ट फीचर देता है i3s का, जो होता है इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। इससे क्या होता है ना गाइस कि अगर आपका गाड़ी आप चला रहे हो एंड आप यहाँ पे i3s को ऑन रखते हो, सिटी के अंदर काफी ट्रैफिक होता है, सिग्नल आता है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, तो अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो और वहां पे आपको बार बार इंजन किल स्विच से गाड़ी को ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे i3s ऑन रखो, ट्रैफिक पे खड़े हो, आप न्यूट्रल पे हो, तो आपका गाड़ी यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। दोबारा स्टार्ट करने के लिए बस आपको क्लच और एक्सीलेटर को रेव करना है, तो आपका गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आपको सेल्फ लेने की जरूरत नहीं है, तो उसको आप i3s मोड पे यहाँ पे आ जाओगे। फिर इसके अंदर आपको RTMI शो करता है, ये आपका रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है।
अभी आपको ये 0 ब्लैंक शो कर रहा है, क्योंकि जब आप गाड़ी को राइड करते हो तो जब आप गाड़ी को किस कंडीशन पे राइड कर रहे हो, बहुत हार्श चला रहे हो, बहुत आराम से चला रहे हो, तो ये आपको एक अप्रोक्सीमेटली रियल टाइम माइलेज शो करता है कि अगर आप 20 के स्पीड में चलोगे तो आपको 80 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा, अगर आप 100 की स्पीड में चल रहे हो तो आपको 30 का माइलेज मिलेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये रियल टाइम इंडिकेट करता है, जो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेटली है, आपको गारंटी नहीं है कि इतना ही माइलेज मिलेगा। अब ये फीचर आपको ना कार्स के अंदर देखने को मिलता है, वही फीचर आपको हीरो के इस स्मार्ट मीटर कंसोल के अंदर दिया गया है। फिर ट्रायंगल बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलता है, AVG-FE, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, जो 50 किलोमीटर पर लीटर का शो कर रहा है गाड़ी के अंदर, बट इससे कई गुना ज्यादा हमें इसके अंदर माइलेज मिल रहा है। स्पेशली रोड मोड पे ये गाड़ी हमें दे रहा है 56 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, ये हमें रोड मोड पे दे रहा है। जानने के लिए आप इसके डिटेल्ड माइलेज टेस्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे आई बटन को क्लिक करके। फिर एक बार बटन दबाएंगे तो ये रेंज मीटर पे आ जाता है। अब रेंज क्या है, ये भी कार वाला फीचर है। अगर आपकी गाड़ी पे हाफ फ्यूल है, पेट्रोल फुल है, या फिर 1-2 यहाँ पे इंडिकेटर शो कर रहा है और आप जानना चाहते हो कि आपका गाड़ी कितना चल सकता है, तो आपको इसका रेंज मीटर शो करता है। यहाँ पे आपको एक एस्टिमेटेड रेंज बताता है कि अगर यहाँ पे फुल टैंक है तो आपको यहाँ पे शो करेगा 700 किलोमीटर आप चल पाओगे या फिर 500 किलोमीटर चल पाओगे। इस तरीके से आपकी टंकी में कितना फ्यूल है वो आपको इंडिकेट करता है। लेकिन अगर आपका गाड़ी रिजर्व मोड पे लग चुका है, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर शो कर रहा है, फ्यूल यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा है, तो ये आपको रेंज मीटर ब्लैंक शो करेगा। फिर यहाँ पे हमें डेट देखने को मिल जाता है 16/12/25, 16 आज का डेट है, 12वां महीना दिसंबर 2025, ये आप यहाँ पे डेट देख पाओगे। फिर बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक आ जाता है। क्लॉक आपको यहाँ पे टाइम जो नीचे शो कर रहा है इसको सेट करने का HHMM यानी कि आवर और यहाँ पे मिनट, और एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा वापस से ये ओडोमीटर में आ जाता है। तो इतना सारा आपको डिटेल्ड फीचर्स एंड फंक्शन इसके स्मार्ट मीटर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो जैसे हमारा गाइस ये ट्रिप ए आप देख लो 9.4 किलोमीटर चला हुआ है। अब मुझे इसको रीसेट करना है, 0 करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्वायर बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करना है। देखो 1 2 3 4, देखो 3 to 4 सेकंड के अंदर हमारा ट्रिप ए जो है ये 0 हो चुका है। एंड ट्रिप ए 0 करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो शो कर रहा था ना, वो भी हमारा 0 हो चुका है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आखिर ये ट्रिप ए होता क्या है। ओडोमीटर तो होता है कि हमारा जो टोटल गाड़ी कितना चला है वो बताता है, बट ट्रिप मीटर आप लगा सकते हो अगर आप ए पॉइंट टू बी पॉइंट जा रहे हो और अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि मेरे घर से मेरा ऑफिस, या फिर मैं जो पिकनिक स्पॉट पे जा रहा हूँ, या फिर मैं जहाँ घूमने जा रहा हूँ, या फिर मैं जिस दुकान पे जा रहा हूँ, या फिर मैं किसी दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो मेरे घर से उसका यहाँ डिस्टेंस कितना है, या फिर मैंने कितना राइड किया एक ट्रिप पे, अगर मैं वो जानना चाहूंगा तो आपको ट्रिप ए को रिसेट करना पड़ेगा। फिर जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो और जहां पहुंचते हो ना, वो आपको टोटल बता देगा कि आपने कितना इस ट्रिप में आपने राइड किया हुआ है। और ट्रिप ए ना ये भी बताएगा कि आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना निकल के आया है, कि आपका राइडिंग स्टाइल जो था, आपने बहुत एग्रेसिव चलाया या फिर आपने बहुत सॉफ्ट चलाया आराम आराम से, तो आपका गाड़ी आपको कैसा माइलेज निकाल के दिया है ट्रिप ए पे। जितना अगर आपने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चला है तो वो आपको वहां पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो करता है ट्रिप ए का। एक आपको गाड़ी का टोटल एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो करता है पूरे ओडोमीटर का, कि आपका गाड़ी का राइडिंग स्टाइल पे वो आपको बताएगा। बट ट्रिप ए और ट्रिप बी का इंडिविजुअली यहाँ पे आपको ना माइलेज भी बताता है, जो आपके राइडिंग स्टाइल पे आप देख पाओगे कि अच्छा मैंने इस पे रैश ड्राइविंग किया या फिर मैं बहुत आराम से आया, तो गाड़ी हमारा इस राइड पे इस ट्रिप पे हमें कितने का माइलेज निकाल के दिया है। सिमिलरली ट्रिप बी आप देख रहे हो, इसको भी आप यहाँ पे रिसेट करके 0 कर सकते हो। अब आप ना जैसे ट्रिप ए को रख सकते हो कोई डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, और ट्रिप बी को ऐसे भी रख सकते हो कि अगर आपका जैसे अगर आपने आज फुल टैंक कराया है, अब यहाँ पे ट्रिप बी को आप रिसेट करके 0 कर दो, और ट्रिप ए आप भले डेली रिसेट कर रहे हो, चला रहे हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, ट्रिप बी को ऐसे एज इट इज छोड़ दो। तो ये क्या होगा ना कि आपका टोटल ये आपका बढ़ता जाएगा जितना आप गाड़ी को राइड करते जाओगे, और जब आप नेक्स्ट टाइम गाड़ी को फिल अप कराओगे ना, या फिर जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो ये भी आपको शो करेगा कि अच्छा फुल टैंक पे हमारा ट्रिप बी जो है ये बता देगा कि हमने कितना गाड़ी को टोटल चलाया। तो ये भी इसके अंदर एक आपको फीचर देखने को मिलता है, या फिर सेम आप ट्रिप ए या बी को एक जैसा दोनों को यूज कर सकते हो। तो 2 ट्रिप यहाँ पे आपको फीचर मिल जाते हैं। अब i3s को ऑन करने के लिए गाइस हमें यहाँ पे ना इसका स्क्वायर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा i3s का एक इंडिकेटर लाइट आ जाता है मीटर कंसोल पे, आप देख सकते हो ये रहा, और नीचे आपको ऑन शो करेगा। पहले ऑफ शो कर रहा था, अभी ऑन शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ कर पाओगे। स्क्वायर बटन को दबा के रखोगे, ये आपका ऑफ हो जाएगा। फिर स्क्वायर बटन को दबा के रखोगे 3 सेकंड, तो आपका ये दोबारा ऑन हो जाता है। अब आते हैं गाइस डेट के अंदर। तो डेट अगर हमें गाड़ी का चेंज करना है, बड़ा ही सिंपल है। अब गाड़ी में डेट चेंज करने के लिए गाइस हमें यहाँ पे स्क्वायर बटन को प्रेस नहीं करना है, हमें प्रेस करना है यहाँ पे ट्रायंगल बटन को। ट्रायंगल बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 3 से 4 सेकंड, तो हमारा देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे डेट वाला जो है ब्लिंक करने लगा है। अब उसको अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे स्क्वायर बटन दबाओ। इस तरीके से 17, 18, 19, 20 जो भी डेट है आप यहाँ पे अगर करेक्शन कर रहे हो तो अपना जो डेट है उस डेट पे आप इसको ले आओ। एंड अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो ये स्पीड में इस तरीके से भी होता है, तो आपको बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंगल लॉन्ग प्रेस करके रखो और आपका डेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज होता रहता है स्पीड में। अब जैसे आज 16 है तो मैंने 16 पे ले आया,
फिर हमें यहाँ पे ट्रायंगल बटन दबाना है। अब ये मंथ वाला ग्लो कर रहा है। मंथ वाला ग्लो करने के लिए फिर हमें यहाँ पे स्क्वायर बटन को दबा करके इस तरीके से कौन सा मंथ चल रहा है वो आप सेट कर लो। तो ईयर तो हमारा 2000 सीरीज में ही है, तो इसको रहने देंगे। फिर एक बार दबाएंगे ट्रायंगल बटन, 2025, 26, 27 कितना है वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। तो इस तरीके से वो आपको 0 से लेकर के यहाँ पे 9 तक का यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे मिल जाता है। 2025 करके एक बार बस ट्रायंगल बटन को प्रेस कर देंगे और हमारा यहाँ पे डेट सेट हो चुका है। अब जैसे क्लॉक मोड पे आ गया है ना, तो हमें ट्रायंगल बटन को फिर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है 3 सेकेंड, और हमारा जो यहाँ पे HH है यानी कि हमारा आवर है वो यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आपको सेट करना है ना, तो यहाँ पे आप इसको स्क्वायर बटन को दबाना, तो आपका 11, 12, 1, 2, 3, 4 कितना बज रहा है वो यहाँ पे सेट कर लो। जैसे अभी 10 बज रहे हैं, फिर यहाँ पे ट्रायंगल बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा अभी मिनट वाला ग्लो कर रहा है। 10 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, तो मेरे वॉच पे देख लो 10 बज के 32 मिनट हो रहे हैं। यहाँ पे 34 शो कर रहा है, इसको करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दबा के रखेंगे इसको, स्पीड में यहाँ पे चेंज होता रहेगा, देख लो, देख रहे हो स्पीड में चेंज हो रहा है। तो इसको हमें करना है 32। फिर एक बार प्रेस करेंगे तो अब हमारा यहाँ पे टाइम सेट हो चुका है एंड वापस से हमारा ऑडो मोड पे वापस आ जाता है। सो गाइस, आई होप आपको मैंने इसके हर एक फीचर को अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। अब इसके साथ जो आपको ब्लूटूथ कनेक्शन करने वाला एक फीचर आता है एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन का जो फीचर है वो अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, इसमें मैंने ओवरऑल आपको एक अच्छा आइडिया दे दिया है कि इस गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है इस मीटर कंसोल के अंदर। अब लास्ट एक चीज बचा हुआ है, इसका हमें मिलता है ऑटो ब्राइटनेस का फीचर। उसको कैसे चेंज करना है, उसके लिए गाइज हमें होम स्क्रीन पे यानी कि ऑडो मोड पे ट्रायंगल बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। 1, 2, 3 एंड ये आपका BR ऑटो शो कर रहा है, ब्राइट शो कर रहा है। BR ऑटो यानी कि ब्राइटनेस ऑटो मोड पे है, कुछ देर में वो ब्लिंक करके बंद हो जाता है। तो ब्राइटनेस चेंज करना है तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ेगा और हमारा यहाँ पे हमारा BR ऑटो ब्लिंक करने लगेगा। अब यहाँ पे आप स्क्वायर बटन दबाओगे तो आपको ये 20%, 40%, 60%, 80% एंड 100% का मैनुअल मोड मिलता है। अगर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे 40% और फिर यहाँ पे ट्रायंगल बटन को प्रेस करके रखूंगा 3 सेकंड तक, तो हमारा देखो ब्राइटनेस कम हो गया। इसको करते हैं गाइज यहाँ पे अगर 100% और अगर फिर इसको यहाँ पे 3 सेकंड प्रेस करके सेव कर देंगे तो देखो ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये 100% अभी हमारा ब्राइट हो चुका है। ऑटोमेटिक मोड के लिए 3 सेकंड इसको प्रेस करो, यहाँ पे ये आ जाएगा ग्लो करता हुआ, और एक बार स्क्वायर बटन प्रेस करो, ये आपका ऑटो पे आएगा और ऑटो पे ला करके आपको वापस से ट्रायंगल बटन को 3 सेकंड प्रेस कर देना है और ये आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। ऑटो मोड पे इसके अंदर जो आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर मिलता है ना, ये डिटेक्ट कर लेता है आपके एनवायरनमेंट को कि आपका वहां हार्श सनलाइट है या फिर आप अंधेरे में हो, दिन है या अंधेरा है, ये डिटेक्ट कर लेता है और उस हिसाब से इसके ब्राइटनेस को ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट ये भी कर सकते हो कि अगला कौन सा वीडियो देखना चाहोगे नए एक्सट्रीम 125R के ऊपर। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जो इस बाइक को लेने वाले हैं या ले चुके हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा काम का होगा। एंड जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे शानदार वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।